राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट एसएससी विद मी। तो आज हमारा टारगेट का डे 6 है और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से हुई। सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया और फिर चाय बनाई और चाय बनाने के बाद मैं अपने सब्ज़ी बनाने के लिए लग गई। पहले सब्ज़ी बनाई, फिर आटा वगैरह लगाया और किचन का काम ख़त्म किया। किचन का काम होने के बाद मैं क्लीनिंग के काम में लगी। घर के जो झाड़ू पोछा वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह धोना, इन सब कामों के लग गई थी। कल मैंने आप लोगों के साथ जो टारगेट शेयर किया था उसमें 3 सब्जेक्ट थी, हिंदी, इंडिया जीके और हरियाणा जीके। और आज हमने 3 अदर सब्जेक्ट लिए हैं। तो आज के टारगेट में हमारे साइंस है, मैथ है और रीजनिंग है। तो रीजनिंग में आज मैंने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया है, आप भी कर लो। और मैथ में मैंने नंबर सिस्टम की जो सेकंड वीडियो है, मतलब कि एक घंटे की एक वीडियो होती है, तो 1 घंटे की मेरी कल, मतलब इससे पहले मैं कर चुकी थी, और 1 घंटे की आज की। तो मैथ में मैंने वो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर किया। और फिर बात करें साइंस की, तो साइंस में मैंने जीव प्रक्रम होता है वो वाला किया। वो 5th चैप्टर है 10th के बुक में, वो किया। अगर आपके पास 9th और 10th की बुक नहीं है तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स के लिए ऐप होते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं। आपको जिस मीडियम में पढ़ना है आप उसी मीडियम में उसे कर सकते हैं और वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैंने अभी पड़ोस से एक बच्चे से बुक ले रखी है तो उससे कर रही हूँ। तो ये तीनों सब्जेक्ट आज का टारगेट थी। और आज के दिन की शुरुआत मैंने सुबह से की। 5 बजे से मैंने आपको मेरा सारा रूटीन शेयर किया है। मतलब सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती, व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन रसोई का जो काम किया वो, और जो मैंने दिन के टाइम में थोड़ा बहुत बाहर का व्यू वगैरह, ये आपको शेयर किया है। वैसे अगर मैं आपको मेरा डेली रूटीन बताऊं, मतलब एक हाउसवाइफ के लिए पूरा दिन कैसा जाता है, कितना बिजी शेड्यूल होता है, तो मैं आपको मेरा शेड्यूल बताती हूँ। सबसे पहले जब मैं पढ़ती हूँ तो 3 बजे उठ जाती हूँ या फिर कभी 4 बजे भी उठ जाती हूँ। तो 5 बजे तक 1 घंटे की पढ़ाई हो जाती है, 4 से 5। और फिर मैं 5 बजे घर के कामों में लग जाती हूँ। गर्मियों को टाइम में धूप जल्दी हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ी जल्दी घर के काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। 5 बजे से 6 बजे तक लगभग 1 घंटे में मैं किचन का काम ख़त्म कर देती हूँ, जिसमें कि चाय बनाना, सुबह सुबह पहले पापा जी के लिए गर्म पानी करना, खुद के लिए करना, और फिर चाय बनाना। चाय बनाने के साथ साथ ही मैं एक गैस पर साइड में सब्ज़ी बनाने के लिए रख देती हूँ। मतलब कि पहले काट लेती हूँ फिर बनाने के लिए रख देती हूँ, और बाद में सब्ज़ी बनती रहती है, मैं आटा लगाती हूँ। आटा तैयार करने के बाद मैं उसको एक साइड रख के बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। जो भी सुबह सुबह के एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं, चाय वगैरह पीते हैं घर वाले, तो उनके जो भी बर्तन होते हैं वो सब साफ़ कर लेती हूँ। और फिर मैं लगती हूँ क्लीनिंग के काम में। क्लीनिंग के काम में पहले मैं बेडशीट वगैरह सब सेट करके और झाड़ू निकाल देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में जो भी पोछा है वो लगाना, जो खिड़की दरवाजे हैं उनको थोड़ा क्लीन करना, ये सब करती हूँ। घर थोड़ा बड़ा है, इसकी वजह से मेरा झाड़ू पोछे में 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। झाड़ू पोछा करती रहती हूँ और साथ में कपड़ों की मशीन लगा देती हूँ, वॉशिंग मशीन, उधर कपड़े भी धुलते रहते हैं। तो झाड़ू पोछा होने के बाद जब कपड़े धुल जाते हैं तो मैं कपड़ों को पानी में से निकाल देती हूँ, मतलब कि वैसे वॉश कर देती हूँ। और जो वाइट कपड़े होते हैं या फिर ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं उनको साबुन लगाकर हाथ से धोती हूँ। तो उसमें भी मेरा 1 घंटा आराम से चला जाता है। फिर बाद में कपड़े वगैरह धोने के बाद चूल्हे पे खाना बनाना होता है, मतलब जो रोटी बनाती हूँ चूल्हे पे बनाती हूँ। रोटी बनाने के बाद सब खाना खा लेते हैं और फिर उनके बर्तन वगैरह साफ़ करना। तो ये सब कामों में मेरे 10 से 11 बज ही जाते हैं। 5 बजे उठने के बाद भी इतना टाइम चला जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में इतने सारे काम हो जाते हैं कि हम कितनी ही कोशिश कर लें फिर भी 2-3 घंटे तो आराम से चले जाते हैं। तो मेरे यहाँ 4-5 घंटे जाते हैं, जिसमें कि मेरा छोटा बच्चा भी है। मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरा 3 साल का बेटा है। और वैसे वो स्कूल जाने लग गया, लेकिन जब उसको स्कूल भेजते हैं तो वो भी सुबह सुबह रेडी करना पड़ता है। बच्चे को नहलाना, यूनिफॉर्म बनाना, उनका सुबह सुबह खाना बनाना और उनको भेजना, ये सब बैग पैक वगैरह करना, इसमें भी बहुत टाइम चला जाता है। तो लगभग 10-11 बजे मैं सारे काम से फ्री होती हूँ, नहाती हूँ, खाना वगैरह खाती हूँ। इसके बाद बात करें तो 11 बजे के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि दक्षित स्कूल से 2 बजे आता है। तो दिन में मेरे टाइम वैसे पढ़ने के लिए निकल जाता है, 2 से 3 घंटे आराम से निकाल लेती हूँ। लेकिन अभी 2-4 दिन से मॉर्निंग में मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही दोपहर के टाइम में,
क्योंकि जैसा मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया था कि अभी मेरे हस्बैंड को चोट लगी थी कुछ दिनों पहले ही, जिसमें कि उनका कमर से थोड़ा कमर के ऊपर मांस फट गया था। तो इसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। दिन में बहुत सारे रिलेटिव्स हो गए और जो भी हमारे मतलब कि गांव में जो भी पड़ोसी लोग हैं वो सब आ जाते हैं मिलने के लिए। गांव में ऐसा होता है जब भी किसी को चोट वगैरह लगे या कोई बीमार हो तो सब लोग आते हैं। तो ऐसे आते हैं तो उनको टाइम देना पड़ता है। ये नहीं है कि मैं रूम में पढ़ने बैठ जाऊँ और वो बाहर बैठे रहेंगे। मतलब जो भी हमारे घर के बड़े लोग हैं उनके पास, मेरे हस्बैंड के पास, मेरे को भी उनके पास बैठना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। यही स्ट्रगल होता है हम हाउसवाइफ के लिए कि हम फैमिली को, हमारे बच्चे को और अपनी पढ़ाई को साथ में कैसे मैनेज करके चलें। तो जो इन सबको एडजस्ट करके भी अपनी पढ़ाई कर ले वो सच में स्ट्रगल करता है। इसलिए मैं दिन में थोड़ा टाइम नहीं निकल पाती। लोग आ जाते हैं और जो भी मेरी मतलब कि जो भी बड़े लोग हैं, चाची ताई वगैरह जो होती हैं वो सब आते हैं मिलने के लिए, तो उनके पास बैठना पड़ता है, उनके लिए नाश्ता वगैरह देना होता है। तो फिर मैं अपनी पढ़ाई रात के टाइम करती हूँ। ये इवनिंग का व्यू है। इवनिंग के 7:30 बजे के लगभग मैं रोटी वगैरह बना के फ्री हो गई थी, सारा काम ख़त्म करके शाम का, और फिर दक्षित का होमवर्क करवाया। फिर हम शाम के काम की बात करें कि शाम को मैं क्या क्या करती हूँ, तो सबसे पहले 4 बजे मेरे शाम वाले काम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि कपड़े वगैरह घड़ी करके रखना, मतलब उनको तय लगाना, और झाड़ू वगैरह लगाना घर की शाम की, और चाय बनाना। चाय बनाने के बाद जो भी चाय पीते हैं वो सब बर्तन हैं उन सबको क्लीन करना। और फिर 5:30 बजे के लगभग मैं आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ, क्योंकि हमारे रोटी जल्दी बनाते हैं। हम 6:30 या 7 बजे रोटी बना लेते हैं चूल्हे पर। तो फिर मैं 6:30 बजे रोटी बनाने लग जाती हूँ और 7 या 7:30 तक रोटी बना के बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। फिर मेरा कोई काम नहीं होता जब तक रात तक वो लोग रोटी नहीं खाते। तो फिर मैंने दक्षित को होमवर्क करवाया, 1 घंटा उसको दिया और फिर सब लोगों को खाना डाल के दिया। और फिर 9 बजे के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं सोऊं या पढ़ाई करूँ वो मेरी चॉइस है। अगर मेरे को पढ़ना है तो मैं पढ़ती ही हूँ। इसलिए मैं आपको यही बोलती हूँ कि जब आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो सब काम से, तो उस टाइम में आप अपनी पढ़ाई करो। मतलब कि जैसे रात को हमारा सोने का टाइम होता है, तो हम उस सोने के टाइम में 2 या 3 घंटे कम कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई हम नींद पूरी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हमारी हैबिट में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम अपना 1-1 घंटा 2 घंटा सोना कम कर देंगे तो नेक्स्ट कुछ टाइम में मतलब हमारी वैसी हैबिट हो जाएगी कि हम 2 या 3 घंटे कम सोने की आदत भी डाल लेंगे और हम 4 घंटे में भी अपनी नींद पूरी कर पाएंगे। और अभी मैं दूसरे रूम में पढ़ाई कर रही थी आज, क्योंकि जिस रूम में मैं पढ़ाई करती थी पहले, मतलब मेरे रूम में जहाँ मेरी स्टडी टेबल है वहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सोते हैं। तो वो अभी सो रहे थे और थोड़ा जैसे उनको डिस्टर्बेंस होता है, लाइट ऑन होती है तो फिर वो लाइट ऑफ करके सो रहे थे, इसलिए मैं दूसरे रूम में पढ़ाई कर रही थी। मेरे रूम में एसी है इसलिए गर्मी नहीं लगती, और इस रूम में बस पंखा चल रहा था तो मेरे को गर्मी भी बहुत लग रही थी। लेकिन मेरे को पता था कि मेरे को पढ़ना है, 2 या 3 घंटे मैं अपनी पढ़ाई को दूँगी। दिन में मेरी पढ़ाई हो नहीं पाती तो रात को मैं ज़रूर पढ़ूँगी। तो मैंने अपने टारगेट लेना स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले मैंने मैथ किया। के लिए मैंने आपको बताया था मैं रोज़गार विद अंकित ऐप से धाकड़ बैच से कर रही हूँ, वो मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैथ स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम वाला टॉपिक की सेकंड वीडियो। और हाँ, आप सब लोगों का एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि दीदी हमारा हरियाणा ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखो यार, मैं भी आप जैसे स्टूडेंट हूँ, आपके साथ पढ़ाई कर रही हूँ, जैसे आप कर रहे हो वैसे मैं कर रही हूँ। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके पास हो वो आप मेरे को दे दिया करो, और जो मेरे पास होगी वो मैं आपको शेयर करूँगी। तो ये जो हरियाणा ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम टाइम है, इसका हम कुछ नहीं कह सकते कि भाई कब हमारा एग्ज़ाम होगा। अभी जो हरियाणा पुलिस वाली जॉब है उसके भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी उसके गर्ल्स के फिज़िकल वगैरह चल रहे थे, तो अभी हम नहीं कह सकते कि कब एग्ज़ाम होगा। हरियाणा का कुछ नहीं पता कि एचएससी पहले हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम करवाए या फिर हरियाणा ग्रुप डी का, लेकिन हम सोच सकते हैं। वैसे लोग बोल रहे हैं अगस्त लास्ट में हो सकता है, सितंबर में हो सकता है, लेकिन हम दिसंबर का टाइम लेके चलेंगे कि भाई हमारे पास अभी 5 से 6 महीने हैं। हमें अपनी इन 5 से 6 महीनों में अच्छी तैयारी करनी है। उस मतलब स्पीड से चलना होगा कि हम 6 महीने में कर लें। अगर ज़्यादा जल्दी हो जाएगी कि अब आने वाला है
सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा, इन सब में हमारा माइंड चलेगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमें डिस्टर्बेंस होगा कि हमारा सिलेबस तो होगा ही नहीं, इतना कम टाइम बचा है। आप इन सब बारे में मत सोचो, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हम अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, फिर चाहे एग्ज़ाम कभी भी हो हम देख लेंगे वो बाद में। अभी हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और आप सब लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो कि दीदी आपको देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है, हम भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरी जो बहनें हैं वो बोलती है दीदी मेरी इतनी एज है मैं भी स्टार्ट करूँगी। सच में बहुत खुशी मिलती है मेरे को कि मेरे को देखकर आप लोग मोटिवेट होते हो। और मैं सोचती हूँ कि आपके लिए रोज़ डेली अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाऊं और आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करूँ और आप लोग मेरे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करो। हम साथ में मिलकर अपनी पढ़ाई भी करेंगे और कमेंट्स में अपनी कुछ बातें भी कर लेंगे पढ़ाई से रिलेटेड। तो यार आप स्टार्ट कर दो, बस धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दो। एक बार जब हम पढ़ने लग जाएंगे तो हमें खुद से इंटरेस्ट आने लगेगा और हम एक रिदम में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आप इतना मेरे पे बिलीव करो कि मैं बोल रही हूँ कि आप धीरे धीरे स्टार्ट कर दो बस, फिर देखना आप खुद ही नहीं रुकोगे। आप ये बोलते हो ना हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में। एक बहन का कमेंट था दीदी मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं कर पाती। यार दीदी आप कर पाओगे कंसिस्टेंसी से, आप कोशिश तो करो, आप स्टार्ट कर दो थोड़ा। बस दिक्कत सबसे बड़ी यही है, स्टार्ट नहीं होता। आप एक बार शुरुआत कर दो धीरे से, कोई भी इजी से टॉपिक से स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे टाइम लेवल अप कर लेना। अभी जैसे आधा घंटा, फिर 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा, ज़रूरी थोड़ी है 6-6, 7-7 घंटे पढ़ाई हो। आप बस एक बार धीरे धीरे स्टार्ट करो, फिर देखना आप एक दिन आगे मतलब करोगे, कवर अप कर लोगे। धीरे धीरे जाके आप 5 से 6 घंटे आपको मिलने लगेंगे। आप खुद से टाइम निकालोगे, कैसे ना कैसे पढ़ाई के लिए टाइम निकालें, क्योंकि वो इंटरेस्ट बन जाएगा आपका। तो आप सबके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए और हम मिलकर अपनी पढ़ाई कर लेंगे। पढ़ाई करने के लिए कोई एज नहीं होती कि हम जब छोटी एज में होंगे तो ही पढ़ाई कर सकते हैं। जब भी आपका मन करे आप स्टार्ट कर दो। अब अगर आप 30 या 32 साल की एज में तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं जो हम 40 या 42 की एज तक दे सकते हैं, जैसे ये हरियाणा ग्रुप डी वाला। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए, एक दिन रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और एक बहन का कमेंट ये भी था कि दीदी मैं छः सब्जेक्ट एक साथ कवर कैसे करूं। यार ज़रूरी थोड़ी है कि हम एक ही दिन में 6 सब्जेक्ट कर पाएँ। जो लोग बिल्कुल फ्री होते हैं, मतलब जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जो अनमैरिड होते हैं, उनके लिए ये थोड़ा इजी होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, हमारे ऊपर बहुत बर्डन है, हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, तो हमें सब साथ लेके चलना है। हमें ज़्यादा बर्डन नहीं लेना खुद पर कि भाई 6 सब्जेक्ट एक साथ करें। हम 3-3 करके भी कर लेंगे, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। लेकिन करना रोज़ है, पढ़ना रोज़ है, कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जैसे मेरा जो टारगेट 1 था उसमें मैंने आपके साथ 3 सब्जेक्ट शेयर किए थे और आज मैंने 3 अदर सब्जेक्ट लिए हैं। तो रोज़ ऐसे ही चलेगा, 3 सब्जेक्ट आज और फिर 3 सब्जेक्ट कल, ऐसे लेके हम अपना सिलेबस कवर करेंगे। अभी मैं भी 3 सब्जेक्ट को टाइम दे पा रही हूँ, लेकिन अभी जब थोड़ा हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, वो रिकवर कर लेंगे, तो मैं दोपहर के टाइम में भी अपना टाइम निकालूंगी और कोशिश करूँगी अपना स्टडी टाइम इंक्रीज़ करने के लिए। तो बस मैं यही बोलूँगी आप लोगों से कि अपनी पढ़ाई के लिए लगातार मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो और लगे रहो, लगातार मेहनत करो। ये मत सोचो कि आज मेरी पढ़ाई 2 घंटे हुई या मेरे आज 3 सब्जेक्ट हुए 6 नहीं हुए, ऐसा नहीं है यार। आप अगर थोड़ा भी करोगे तो हो तो रहा है ना। अगर आप इन सोच में ही हो जाओगे कि भाई हमारे तो 6 सब्जेक्ट नहीं हुए, तो ऐसे तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ओवर थिंकिंग मत करो और बस अपनी पढ़ाई धीरे धीरे कर लो। 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम मिले उतने में कर लो और उसी में खुश रहो। और हाँ, मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं पीयूष वर्सनाई सर से कर रही हूँ, जो कि रीजनिंग यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। उनके बहुत सी प्लेलिस्ट है, कोई एसएससी की है, कोई वैसे अदर एग्ज़ाम्स की है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। वो बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाते हैं। वैसे रीजनिंग के और भी बेस्ट टीचर है, जैसे कि संदीप सर हैं रोजगार विद अंकित पर वो भी बेस्ट पढ़ाते हैं। तो जिस से मैं कर रही हूँ रीजनिंग में पीयूष वर्सनाई सर से, वो भी मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिया इस व्लॉग में, तो आप देख लेना।
और साइंस मैंने बताया 9th और 10th की बुक से। और जो भी मतलब कि हमारे जो पिछले हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के जो मॉक टेस्ट है वो दिया करो। मतलब जिसमें हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके वो सब हो, वो वाले मॉक टेस्ट आप दिया करो। उनसे आपको पता चलेगा कि हमारे जो एग्ज़ाम होगा उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। तो इसलिए आप मॉक टेस्ट भी दो, PYQs लगाओ। और ये था मेरा आज के दिन का पूरा रूटीन और अपना स्टडी टाइम जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरी कब पढ़ाई हुई। तो आप भी ऐसे अपने लिए टाइम निकालो, कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप पढ़ लो। आप खुद के लिए पढ़ो, दूसरा क्यों कहे आप पढ़ो। आपको जो करना है खुद के लिए करना है और खुद से करना है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, किसी के लिए मत रुको और अपनी मेहनत जारी रखो। एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे, ये मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ और बोलूँगी। जो मेहनत करेगा वो हमेशा किसी न किसी पड़ाव पर ज़रूर कामयाब होगा। आप एक बार फेल हो जाओगे, 2 बार हो जाओगे, 4 बार हो जाओगे, लेकिन एक दिन आप ज़रूर अपनी सक्सेस को हासिल कर लोगे। बस मेहनत लगातार करते रहिए। यही था आज का स्टडी व्लॉग। और आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।